जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथी। अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्राचीन इतिहास दोस्तों पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता में दोस्तों कब से मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भाग नंबर कौन सा है दोस्तों? भाग नंबर 4 है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे हड़प्पा सभ्यता के आपके सामने क्वेश्चन बिछा चुके हैं दोस्तों। ये आ चुके हैं आपके सामने क्वेश्चन। बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब मैंने अभी बताया, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो याद रखना है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना है सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों? तो याद रखना है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। ऑप्शन नंबर ए होगा सुरकोटड़ा। ठीक है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन कहां पाया जाता है? कहां पे है? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान जयपुर में है दोस्तों। याद रखना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहर यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब सेल खेखड़ी जाएगा, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सेल खड़ी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा कांस्य युग दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लोगों का व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब व्यापार दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो कैसे निवासी थे दोस्तों? शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए आपके सामने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये क्विज मैंने बनाई है। और आपको जो भी पढ़ना है, डाउट लग रहा हो, उसको कमेंट बॉक्स डाल दीजिए और मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है। तो नेक्स्ट में बोला सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो याद रखना है किसके बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों? किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करते थे? तो याद रखना है किसका करते थे? वो करते थे कपास का। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो याद रखना है कौन था? वो था दयाराम साहनी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी कब की थी? तो 1921 में की थी। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है रावी नदी के किनारे है दोस्तों। याद रखना है रावी नदी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखना है कौन सा था? तो लोथल था। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल दोस्तों। याद रखना है लोथल था। ठीक है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। किसके? माप और तौल के परिचित थे। तो यह कहां से, यह खोज कहां हुई? तो याद रखना है कहां पे होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब लोथल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट जवाब लोथल।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन किन वर्गों में विभक्त था, तो याद रखना है विद्यमान, योद्धा और व्यापारिक श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब। विद्यमान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, ये चार पाए जाते थे समाज। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है, तो सर्वप्रथम उपयुक्त नाम की बात करता है तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट जवाब। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके क्या होते थे, सिंधु यानी कि जो सिंधु समय के लोग थे उनके विशाल मंदिर और विशाल महल होते थे। ठीक है, तो यहां से पहचान होती है। ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर ये होगा। एक में लिखा हुआ है, कारण लिखे हुए हैं, नेक्स्ट में लिखा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा नीचे जाने पर रथों का प्रयोग करते थे। नहीं दोस्तों, वो केवल देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट जवाब। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है 1921 में हुई थी। कब, 1921 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है, कौन सी उक्ति सही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, तो वो उक्ति समता क्या थी दोस्तों, उक्ति समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा उक्ति समतावादी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है सिंध का बाग कौन सा, सिंध का नकलिस्तान बाग या बाग बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, वो त्रिभुजाकार थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जाए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, स्थल दिए हैं और नदी दी हुई है, तो इस क्वेश्चन के मेल करते हुए आपको बताना है सारे क्वेश्चनों के जवाब। दोस्तों ठीक है, तो पहला हड़प्पा रावी नदी किनारे, मैंने अभी बताया 1921 में इसकी खोज होती है। कब, 1921 में। कौन करता है, दयाराम साहनी जी करते हैं। ठीक है, और इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी होगा कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। आरआरबी 2005 का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित कहां पे है, तो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब सिंध। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य
चित्रांकन किया गया, चित्रांकन मिलता है तो दोस्तों कौन से मिलता है, तो वो अध शिव का मिलता है, अध शिव का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था। कहां पे दोस्तों, गुजरात की बात करता है, गुजरात में स्थित था तो वो था लोथल दोस्तों। कौन सा, लोथल। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब, लोथल था गुजरात में स्थित दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है दोस्तों, स्थानीय नाम की बात करता है तो वो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब, मृतकों का टीला दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बैल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट जवाब बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आपके सामने हाजिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है तो दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है सिंध सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है दोस्तों, भारत में सिंध सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब लोथल जाएगा, ये भारत में स्थित है दोस्तों। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिए, यही एक विनर अपील है दोस्तों। क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हमने क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हड़प्पा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। एसएससी 2003 का क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, कहां से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो कौन सा कथन असत्य है, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे दो, ठीक है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मेल करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। सिंध सभ्यता की उत्तर सीमा, ठीक है, उत्तर सीमा दी हुई है और उसके बाद दक्षिण सीमा दी हुई है, तो ठीक है, इसी के साथ मेल करना है। उत्तर सीमा मांडा जम्मू तक है और सिंध की दक्षिण सीमा दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जम्मू मांडा में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी सीमा कहाँ पड़ती है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब, चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो कि कौन सी नदी हो जाएगी, सतलज नदी। ऑप्शन नंबर, पंजाब में कौन सी नदी, सतलज नदी, और सतलज नदी होगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब, धौलावीरा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है हड़प्पा के लिए मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो कौन सा रंग था, तो वो लाल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है सिंध सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये याद रखना है कौन सा युग हो जाएगा,
अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब अर्ध ऐतिहासिक काल। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है सिंध सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। दोस्तों तो याद रखना है मोहनजोदड़ो से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। बोला जा रहा है सिंध घाटी सभ्यता में, सिंध घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो कौन से भारतीय हैं। तो इस क्वेश्चन का नाम याद रखना है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। और कब की है तो याद रखना है 1921 में की है। किस नदी के किनारे है तो वो रावी नदी हो जाएगी करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है रंगपुर रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहां है। दोस्तों तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट जवाब सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है वह अज्ञात होता है। तो सिंध घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बैल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते, सिंध घाटी के लोग याद रखना है मात्र शक्ति में सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे। दोस्तों तो याद रखना है सिंध घाटी। ठीक है, तो याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा सिंध स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा कोट दीजी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब विशाल स्नानागार। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो दोस्तों याद रखना है कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति में। कौन सी पद्धति में, ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है प्राचीन स्थल और अवशेष बोले जा रहे हैं, उनको मेल करना है। दोस्तों ठीक है, तो मेल करने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको मेल करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपको बताना है, यानी कि धौलावीरा क्या हो जाएगा, गोदाबाड़ा। ठीक है, ऑप्शन ये दो से मिल जाएगा और बी वाला मिल जाएगा कालीबंगन से क्या मिला हो अवशेष, जुता हुआ खेत कालीबंगन से मिलता है। धौलावीरा से क्या मिलता है, तो हड़प्पाई लिपि के आकार के बड़े 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिलता है। और बाणवाली से क्या मिलता है, पकी लकड़ी, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहर और कौन सा टेराकोटा कलाकृति में निरूपित अंकित नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला जा रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो याद रखना है लोहा से परिचित नहीं थे, मैंने अभी बताया था लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के युगल शवाधान यानी कि द्विशव, कौन सा, द्विशव संस्कार
का प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ लोथल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध प्रांत में हुआ या सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ शिंडन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है, वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो ठीक है, कौन कौन सी धातुओं का आयात करते थे। तो आपको सेम इस कंडीशन दी हुई है, आपकी 3 धातुएं दी हुई हैं, इनका सही मेल करते हुए सबसे पहले चांदी आई, फिर टिन आया, फिर सोना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है हड़प्पावासी जालवर्दी, ठीक है, का आयताकार कहां से मिलते हैं, कहां से करते थे, यानी कि आयताकार जालवर्दी कहां से करते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा सिंध कोश क्षेत्र के बदंग साहा से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। बोला जा रहा है अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा, ठीक है, मंडीगाक और सुरतगोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरतोगोई, ठीक है, मुंडीगॉग, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंध सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा इनमें से सभी, ये भी था, ये भी था और ये भी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव पत यानी कि शिव अध्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा इनमें से सभी, यानी कि हाथी, हिरण, भैंस, गैंडा सबका हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से नृत्य मुद्रा, कौन सी नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर, कौन सी प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है किस सिंध कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब चुनहोदड़ो पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चुनहोदड़ो। नेक्स्ट में बोला जा रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच, कहां पे जार पर चोंच पर मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांक मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब 67 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे दोस्तों बोला जा रहा है स्वतंत्रांतर भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत बोला जा रहा है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई, खोज किस प्रांत में हुई दोस्तों, किस प्रांत में हुई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब गुजरात पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का
मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा, चावल दोस्तों। ये नहीं था दोस्तों, और सारे थे, ठीक है। ये नहीं था गेहूं, चावल दोस्तों, राइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक में बोला गया है कारण आपसे और एक में बोला गया है कथन दोस्तों। ए का मतलब कथन, आर का मतलब कारण। बोला जा रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन है दोस्तों। इसका कारण बोला जा रहा है ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट जवाब आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शनों के साथ जाएगा ए, आर दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है सिंध घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, आपसे विचार देने के लिए ये दो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दिए हुए। इन ऑप्शनों के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों। एक और दोनों, यानी एक में क्या लिखा हुआ है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। कौन सी लौकिक सभ्यता थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं थे। यानी सेकंड में लिखा हुआ है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ए और दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक और दोनों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है हड़प्पा कालीन स्थल है और स्थिति है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा, इनको मेल करना है, यानी कि मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 पहुंचेगा। ठीक है, ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र, ये 4 हो गया। दैमाबाद कहाँ पहुंचा, 4 नंबर पे पहुंच चुका है दैमाबाद दोस्तों। उसके बाद कालीबंगन कहाँ, राजस्थान से मिला है, 1 पहुंचा। और राखीगढ़ी कहाँ से, हरियाणा, ये 2 से। 3412 कहाँ है, ये 3412 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा, लोहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब घोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब, घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है चुनहौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो याद रखना है J.H. मैके ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब लोथल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। क्विज अच्छी लगी हो तो क्विज को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए आशा करते सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।